वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज का हमारा टॉपिक है एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग है हमारा, इसमें एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट जो कि हमारा एक गैस्ट्रिक सिस्टम से रिलेटेड डिसीज़ कंडीशन है या एबनॉर्मल ये फॉर्मेशन है हमारे एब्डोमेन वॉल का। तो इस कंडीशन में हमें क्या क्या डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि जो एब्डोमेन की वॉल है उसमें कोई डिफेक्ट हो रहा है या उसके फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट जो होता है ये एक टाइप का कंजेनाइटल प्रॉब्लम है। कंजेनाइटल प्रॉब्लम का मतलब होता है जो बर्थ से बच्चे में प्रेजेंट होता है। तो ये बर्थ से होने का ये मतलब है कि जो 10th वीक ऑफ लाइफ होती है एक जेस्टेशन एज में फीटस की, उस ट्यूरिंग में ही फीटस के जो एब्डोमेन के वॉल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। अगर वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाए हैं 10th वीक में जेस्टेशन एज के ड्यूरिंग, तो जब बेबी डिलीवर होता है तो उस टाइम उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो एब्डोमेन के अंदर थे वो हमें हर्निएटेड दिखते हैं। मतलब वो हमारे ऑर्गन जो होंगे वो स्टमक से बाहर दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो वॉल है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हुई थी और वहाँ पे हर्निएशन हमें देखने को मिलेगा या प्रोट्रूजन देखने को मिलेगा इंटरनल ऑर्गन्स का। एज लाइक हमें इंटेस्टाइन का देखने को मिल सकता है, लीवर का देखने को मिल सकता है। तो ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो बाहर दिख रहे हैं क्योंकि जो वॉल थी एब्डोमेन की वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुई है। अगर हम बात करें ये किस टाइप का डिसऑर्डर हमारी प्रॉब्लम है, तो ये एक डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशन है। डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशन का मतलब होता है कि डेवलपमेंट जो इसका था वो टोटली नहीं फॉर्म हुआ है। मेनली ये 6 to 10 वीक में जेस्टेशनल लाइफ के एब्डोमिनल जो वॉल होता है हमारा वो प्रॉपरली डेवलप होता है। अगर ये किसी भी रीज़न से प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में हमें एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट देखने को मिलता है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट आर ए टाइप ऑफ कंजेनाइटल डिफेक्ट दैट अलाउ स्टमक, द इंटेस्टाइन एंड अदर ऑर्गन टू प्रोड्यूस थ्रू द अनयूजुअल ओपनिंग दैट फॉर्म ऑन द एब्डोमेन। एब्डोमेन पे एक अनयूजुअल हमें ओपनिंग देखने को मिलेगी एब्डोमिनल वॉल के एब्सेंस की वजह से, और वहाँ से हमारे जो उस जगह के ऑर्गन्स हैं वो हमें प्रोड्यूस देखने को मिलेंगे, मतलब बाहर देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें तो ये जैसे मैंने बताया कि एक डेवलपमेंटल मॉल फॉर्मेशन है, कंजेनाइटल डिसीज़ है, जिसमें जो हमारी वॉल होती है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होती है और उसकी वजह से जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं वो हर्निएशन उनमें देखने को मिलता है या प्रोट्रूजन देखने को मिलता है। अब ये दो तरह से हमें हर्निएशन या प्रोट्रूजन देखने को मिल सकता है, तो इसी की बेस पे हमने इसके टाइप्स बनाए हैं। तो सबसे पहले वो हमारा अम्बलाइकल जो रिंग है उससे प्रोट्रूजन देखने को मिल सकता है, एंड सेकंड जो हमें देखने को मिल सकता है वो लेटरल एब्डोमेन, मतलब जो हमारा अम्बलाइकल कॉर्ड है उसके साइड से हो सकता है कि प्रोट्रूजन हुआ हो। तो बात करेंगे इसके डिफिनीशन की एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट के, तो इट इज़ ए कंजेनाइटल डिसीज ऑफ एब्डोमिनल वॉल इन विच अकर हर्निएशन और प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स थ्रू अम्बलाइकल रिंग और लेटरल एब्डोमेन ड्यू टू डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशन। ये हमें मोस्टली देखने को मिलता है 6 to 10 वीक ऑफ जेस्टेशन में। जो बेबी होता है जब उसका फॉर्मेशन का एज होता है 6 to 10 वीक ड्यूरिंग फीटस एज, तो अगर ये डेवलप नहीं हो पाता तो उस कंडीशन में होता है। जब भी हमें एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट देखने को मिलेगा तो उस कंडीशन में हमें पता होना चाहिए कि कोई उस जेनेटिक कंडीशन भी एसोसिएट होगी। एज लाइक ट्राइसोमी हो सकता है हमारे 13 क्रोमोसोम का, 18 क्रोमोसोम का एंड 21 क्रोमोसोम का। इन तीनों की कंडीशन में हो सकता है ट्राइसोमी हमें देखने को मिले। ट्राइसोमी एक कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो पेयर वाले होते हैं क्रोमोसोम उनमें 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाते हैं, 2 की जगह वहाँ पे 3 क्रोमोसोम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम ट्राइसोमी बोलते हैं। तो इससे एसोसिएटेड भी हो सकता है हमारा एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। अगर हम बात करें एटियोलॉजी या इसके रिस्क फैक्टर की, तो इसकी कोई भी एटियोलॉजी एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं कि इसकी एग्जैक्ट एटियोलॉजी क्या है, बट रिस्क फैक्टर हम मान सकते हैं कि अगर मदर जो है वो अल्कोहल या स्मोकिंग करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो उस कंडीशन में बेबी को चांसेस होते हैं होने के। यंग मैटरनल एज, मतलब जो मदर है उसकी एज बहुत ज़्यादा कम है जब उसने प्रेगनेंसी कंसीव की है, उस कंडीशन में हो सकता है, या फिर एक्सेसिव मेडिकेशन उसने यूज़ की है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये हमें ट्विंस कंडीशन में भी देखने को मिलते हैं। जो ट्विंस होते हैं मेनली, तो उनमें से हमें ये हाई रिस्क पे बेबीज़ देखने को मिलते हैं। अब इसके जैसे मैंने आपको बताया कि इसके टाइप्स
के बेसिस मतलब ये कहाँ प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हमने इसके टाइप बनाए हैं। तो मेनली हमें 2 टाइप्स के देखने को मिलते हैं एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट जो होते हैं। फर्स्ट हमारा जब अम्बिलिकल रिंग से प्रोट्रूजन हुआ है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओम्फैलोसीली। ओम्फैलोसीली का मतलब होता है कि जो प्रोट्रूजन हो रहा है या हर्निएशन ऑर्गन्स का हो रहा है, इंटरनल ऑर्गन्स का, वो थ्रू अम्बिलिकल रिंग हो रहा है। मतलब अम्बिलिकल जो कॉर्ड था हमारा, अम्बिलिकल रिंग जो थी वही वाइड हो गई है और उसी से जो इंटरनल ऑर्गन थे वो प्रोट्यूज हो गए हैं बाहर की साइड। तो ये होता है हमारा ओम्फैलोसील कंडीशन। हर्निएशन और प्रोट्रूजन ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन लाइक लीवर इंटेस्टाइन थ्रू अम्बिलिकल रिंग। ये अम्बिलिकल रिंग से ही, अम्बिलिकल रिंग हमारी थोड़ी वाइड हो जाती है और उससे ही प्रोट्रूजन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो प्रोट्रूजन होता है उस पर कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल सैक। पेरिटोनियल सैक से कवरिंग इसकी होती है जो कि इंटरनल सारे ही ऑर्गन्स को कवर करता है। अगर किसी भी रीज़न से जो पेरिटोनियल सैक है वो रप्चर हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिसरेशन। एपिसरेशन का मतलब होता है कि वुंड की वजह से प्रोट्रूजन हो गया है ऑर्गन का, मतलब कि ऑर्गन जो हैं उनके ऊपर जो मेम्ब्रेन थे वो भी रप्चर हो गई है। तो ये होता है ओम्फैलोसीली। अब अगर हम बात करें ओम्फैलोसीली के मैनेजमेंट की तो क्योंकि ये एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है तो बेबी में हम बिफोर डिलीवरी से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। जब बेबी डिलीवर हो जाएगा तभी हम इसे ट्रीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये हम सर्जिकली ही ट्रीट कर सकते हैं, मेडिकली इसे ट्रीट करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो बर्थ के तुरंत बाद हमें क्या क्या करना है, जैसे अगर ओम्फैलोसीली की कंडीशन है तो उस कंडीशन में हमें बर्थ के तुरंत बाद जो बेबी का वो प्रोट्रूजन ऑर्गन है, जो भी प्रोट्यूज हुआ है उसके अम्बिलिकल रिंग से, तो उसे हम कवर कर देंगे कि स्टेराइल गॉज से, जो कि हमारा नॉर्मल सलाइन से वो उसमें शॉक्ड होना चाहिए। ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो वहाँ के ऑर्गन्स हैं वो ड्राई ना हो। हम ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए नॉर्मल सलाइन से उसको सॉक करके उस पर स्टेराइल गॉज से कवर कर देते हैं। और इसे इसलिए भी हम कवर करके रखते हैं कि उसकी हीट लॉस ना हो, क्योंकि बेबी की अगर हम बात करें एक डेंजर सिम्टम्स उनमें होता है हाइपोथर्मिया, जो कि किलिंग की तरह उनके लाइफ को किल करने का वर्क करता है। अगर हाइपोथर्मिया बेबी को हो जाता है तो वो हाई रिस्क पे होते हैं कि उनकी डेथ हो जाएगी अगर हमने उन्हें इमीडिएट केयर प्रोवाइड नहीं की। तो हम इनमें हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए और जो ऑर्गन्स हैं उनके ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए उसको जो भी ओम्फैलोसील का हमारा कंटेंट है, जो हमारा प्रोट्रूजन हुआ है, उसको कवर कर देते हैं। हम इसका वाइटल्स 2 to 4 आवरली कंटिन्यूअस मेंटेन करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ हाइपोथर्मिया को असेस करते रहना है। यहाँ पे हाई रिस्क होता है बेबी को हाइपोथर्मिया होने का। मतलब अगर इसके हम मेनली कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें हाइपोथर्मिया ही देखने को मिलता है। बेबी को हम प्रीवियसली, क्योंकि हमें सर्जरी करनी है तो प्रीवियसली सर्जरी हमें उसे एनपीओ पे रखना होता है और आईवी फ्लूइड देना होता है ताकि उसका हाइड्रेशन भी मेंटेन रहे। बेबी को हम केयरफुली हैंडल करते हैं ताकि जो पेरिटोनियल सैक है वो रप्चर ना हो, क्योंकि हमें पता है पेरिटोनियल जो सैक की मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो हमें उसे ईजली एंड बहुत सेफली हैंडल करना है बेबी को ताकि उसकी जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर ना हो। तो ये हमारा ओम्फैलोसील जो है कंडीशन, जिसमें प्रोट्रूजन हुआ है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बट उसमें एक मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, उस कंडीशन में हम आफ्टर बर्थ क्या क्या चीज़ें करेंगे। अब अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें कि सर्जिकली इसे कैसे ट्रीट करेंगे, तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं जिसमें जो सर्जन होता है एक सीलो बैग या प्लास्टिक पाउच को ओम्फैलोसील पे प्लेस करता है एंड उसे उसके बेली एरिया पे वो उसे बांध देता है। उसको पूरा कवर करके वो हर 2 या 3 दिन पे उसको थोड़ा टाइट करता रहता है ताकि जो प्रोट्रूसिव ऑर्गन है वो अंदर की साइड जो है वो जाते रहें, थोड़ा पुश होते रहें। तो ये इस कंडीशन में क्या होता है, एक ऐसे हम समझ सकते हैं कि एक सिलो बैग होगा या प्लास्टिक पाउच होगा जिसको हम उस ऑर्गन पे पूरा कवर कर देंगे टाइट करके, और हर 2 या 3 दिन पे उसे हम और टाइट करते रहेंगे। इससे क्या होगा, ऑर्गन होगा वो इनवर्ड की साइड वो जाता रहेगा। तो ये होता है इसका ओम्फैलोसीली का मैनेजमेंट। अब अगर हम बात करें सेकंड टाइप की अपने, तो सेकंड टाइप हमारा होता है गैस्ट्रोसाइसिस। गैस्ट्रोइचिस जो हमारा ये कंडीशन है, इसमें जो हर्निएशन या प्रोट्रूजन हमें देखने को मिलता है वो हमारा अम्बिलिकल रिंग से ना होके उसके हमें लेटरल साइड से देखने को मिलेगा। मतलब जो अम्बिलिकल रिंग है, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए अम्बिलिकल रिंग, तो
अम्बिलिकल रिंग से ना निकल करके ये इसके लेटरल साइड से, मतलब इधर वाले साइड से या इधर वाली साइड से निकलती है। तो जो मोस्टली इसका साइड होता है वो होता है राइट साइड, मतलब ये राइट साइड से मेनली प्रोड्यूस होती है। जो हमारी गैस्ट्रोइचस होता है, गैस्ट्रोइचस जो होता है इसमें हर्निएशन या प्रोट्रूजन जो होता है वो हमें लेटरल साइड से देखने को मिलता है, और लेटरल साइड में मेनली हमें राइट साइड देखने को मिलता है। अब इसमें आपको फिगर से ही देखने पे समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो हमारा सैक था, पेरिटोनियल सैक था, वो अब्सेंट होगा। पेरिटोनियल सैक के अब्सेंट होने की वजह से ये और ज़्यादा सीरियस हो जाता है ओम्फैलोसिली से। ओम्फैलोसिली जो था उस पर हमारा एक कवरिंग थी जिसकी वजह से इन्फेक्शन के जो चांसेस तो हैं, क्योंकि ऑर्गन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, बट थोड़े कम चांसेस थे, बट यहाँ हाई चांसेस हो जाते हैं बेबी को इन्फेक्शन होने के। तो गैस्ट्रोइचस की बात करें अगर हम, तो इट इज़ डिफाइंड एज द हर्निएशन और प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट मेनली इंटेस्टाइन टू लेटरल साइड, मतलब उसके बगल की साइड से, लेटरल साइड से हमें प्रोट्रूजन देखने को मिलेगा, मेनली राइट साइड से। यहाँ पे जो कवरिंग मेम्ब्रेन थी वो नहीं प्रेजेंट होगी, इसकी वजह से ये मोस्ट सीवियर हो जाता है या मोर सीवियर हो जाता है ओम्फैलोसिली से। अब अगर हम बात करें इसके मैनेजमेंट की कि इसे हम मैनेज कैसे करेंगे, तो हम इसके मैनेजमेंट में भी सेम चीज़ें करते हैं, बस यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ याद रखनी होती है कि यहाँ पे जो नॉर्मल सलाइन सोक करके हम गॉज रखते हैं तो इस पर एक एक्स्ट्रा प्लास्टिक हम रैप करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि जो उसका मेम्ब्रेन था वो भी प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लास्टिक रैपिंग भी हम करते हैं इंटरनल एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे। एंड इसके सर्जिकल मैनेजमेंट में जैसे हमने ओम्फैलोसिली का किया था, सेम यहाँ भी सर्जिकल मैनेजमेंट हम करते हैं, रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, जिसमें एक सिलो बैग या प्लास्टिक का पाउच हम अप्लाई करते हैं और उसको 2 to 3 डेज़ पे हम और टाइट करते रहते हैं ताकि वो इनवर्ट की साइड जाता रहे। तो इसमें आपको इस फिगर से समझ आ सकता है कि जैसे कि ये ऊपर वाले जो कंडीशन हमारे हैं, ये हम समझ सकते हैं कि इनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और ये बैग, जैसे हम सिलो बैग की बात करें अगर, तो ये मान लीजिए सिलो बैग है आपका, फिर इसको हमने पूरी तरह से उस पर कवर कर दिया है ऑर्गन पे, फिर इसे हम थोड़ा थोड़ा टाइट करते रहेंगे, पुश करते रहेंगे, नीचे जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे जाते रहेंगे जो प्रोट्रूजन हुआ था। और ये जो नीचे वाली कंडीशन है ये हमारी सेकंड कंडीशन है जो अम्बिलिकल कॉर्ड के बगल से आई थी और जिस पे हमारा सैक जो था वो अब्सेंट था। दोनों के मैनेजमेंट जो है वो हमारे सेम ही हैं, बस गैस्ट्रोइटिस में जो हमारा कंडीशन था इसमें ना तो पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन पे हम सेम करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव में हम प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शन से, पेन को कंट्रोल करेंगे, सेम चीज़ें करेंगे। बट यहाँ पे हम सर्जिकल कंडीशन में या फिर आफ्टर जो हम बर्थ केयर यहाँ प्रोवाइड करवाए थे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हम प्लास्टिक रैप करेंगे क्योंकि यहाँ पे उसकी जो सैक है वो अब्सेंट है। इसके अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि यहाँ पे हमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जो बेबी है उसको, तो मेनली 2 कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, हाइपोथर्मिया एंड डिहाइड्रेशन। तो इस दोनों कंडीशन को भी हम ट्रीट करते रहते हैं आफ्टर बर्थ बेबी में, जैसे कि हम 2 to 3 आवर्स पे उसका वाइटल्स मॉनिटर करेंगे, मेनली टेम्परेचर पे हम फोकस करेंगे ताकि उसे हाइपोथर्मिया ना हो। हम उसे IV फ्लूइड दे सकते हैं रिहाइड्रेट करने के लिए, तो कॉम्प्लिकेशन से भी हम उसे बचाते रहते हैं। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, मतलब जो एब्डोमेन की वॉल है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई थी या मॉल फॉर्मेशन था उसमें। तो ये मेनली 2 ही टाइप्स के थे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।